हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AKJ स्टडी पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने पिछले लेक्चर में लिमिट का एक्सरसाइज 13.1 जो है उसका सॉल्यूशन किया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कंटिन्यूटी, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर। ओके, इस चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज जो कि कंटिन्यू हो, मतलब कहीं पर भी वो ब्रेक ना हो। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई y है जो कि फंक्शन है x का, बी ए फंक्शन सच दैट नो एनी गैप या जंप ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ है, मान लीजिए कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस है। तो कोई भी ग्राफ जो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का, उसमें किसी भी तरह का गैप या जंप नहीं होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। जैसे ये देखिए कि एफ ऑफ एक्स जो है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो है कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें बीच में कोई भी जंप या ब्रेक नहीं है, मतलब कि कहीं पर ये ग्राफ टूटा हुआ नहीं है या कोई पर एग्जैक्ट तुरंत जंप नहीं आया है, ठीक है। अब जैसे ये सेकेंड ग्राफ को देखें तो क्या है कि फंक्शन एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि पॉइंट सी पे जो है ग्राफ वो ब्रेक हो गया है। पॉइंट सी पे मतलब ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है, मतलब ए से लेकर बी तक में डिफाइंड है, लेकिन बीच में क्या है कि एक सी पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है। अब थर्ड ग्राफ को देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि सडन जंप आ रहा है। ए पर देखा जाए तो LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये सडन जंप आ रहा है। मतलब अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे अगर ये कोई ए पे वैल्यू दे रहा है m, तो फिर उसी ए पे n भी वैल्यू दे रहा है, मतलब एक ही वैल्यू पे दो वैल्यू मतलब ये दे रहा है, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। अब जैसे हम फोर्थ ग्राफ की बात करें तो इसमें क्या है कि फंक्शन ए से LHL पे जो है वो एग्जिस्ट है, लेकिन RHL जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ए पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो अलग है। बी पर देखा जाए तो RHL एग्जिस्ट कर रहा है, LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और बी पर फंक्शन का वैल्यू अलग है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब इसमें ग्राफ में क्या है कि ग्राफ ये कंटिन्यू नहीं है, मतलब इसके बीच में ब्रेक या गैप आ गया है, ठीक है, इसलिए ये जो है डिसकंटिन्यूअस है। अब है कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है, तो इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बी ए फंक्शन एंड x इक्वल टू बी ए पॉइंट, कोई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y जो है एक ग्राफ है फंक्शन ऑफ x का, और x इक्वल टू a एक कोई पॉइंट है, ठीक है, देन फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड कंटिन्यूअस at x इक्वल टू a if and only if limit at x इक्वल टू a exist and equal to f of a। हम उस ग्राफ को तभी कंटिन्यूअस कहेंगे जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब LHL RHL एग्जिस्ट कर रहा हो, और वो किसके बराबर हो? फंक्शन ऑफ ए। उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उसके बराबर हो। इट मीन्स क्या हो गया? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, मतलब कि उस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा, मतलब y का जो वैल्यू आएगा उसके बराबर होगा यूनिक एंड फाइनाइट। या हम इसी को लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया LHL, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ये हो एफ ऑफ एक्स, ये हो गया RHL, इज इक्वल टू एफ ऑफ a, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कंटिन्यूटी बेसिक कंसेप्ट। ये जो ग्राफ है आपको 4 ग्राफ है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ओके, देन कम टू वन साइडेड कंटिन्यूअस फंक्शन। अब वन साइडेड कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि इफ LHL इक्वल टू एफ ऑफ ए then f of x is called left hand continuous, and if RHL is equal to f of a then f of x is called right hand continuous। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है और वो f of a के बराबर है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस है। और अगर RHL जो है वो फंक्शन ऑफ ए पॉइंट पे फंक्शन ऑफ वैल्यू जो देगा उसके बराबर है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है x का वो राइट हैंड कंटिन्यूअस है। अब जैसे मान लीजिए इफ डोमेन ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन दिया हुआ है a से b, देन वी हैव टू चेक कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एज RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए।
लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। क्यों? लेफ्ट हैंड पे जाए तो ये मतलब डोमेन से बाहर चला गया, डोमेन से बाहर चला गया मतलब वो तो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, वो जो फंक्शन है वो ए से पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक क्यों करें? केवल हम RHL चेक करेंगे कि RHL जो है एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है या नहीं, इसलिए लिखा हुआ नो नीड टू चेक LHL एट x इक्वल टू ए, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट, मतलब ये जो है राइट हैंड साइड मतलब कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसी तरह x इक्वल टू बी पर जाए तो हमें नो नीड टू चेक RHL, हमें राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बी से बाहर जाएं, बी से ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये डोमेन से बाहर चला जा रहा है। तो हम जस्ट बी के अंदर तक चेक करेंगे, तो अंदर में मतलब क्या होगा, बी से जस्ट पहले, तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, वो फंक्शन ऑफ बी पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है उसके बराबर है, तो फिर हमें नो नीड टू चेक राइट हैंड लिमिट। ठीक है, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू बी। तो इसको क्या कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक रिमार्क पॉइंट है। रिमार्क पॉइंट क्या है कि इफ इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू ए पे, तो हम सीधा सीधा उससे क्या समझेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट ए, ये तीनों जो है इक्वल है। ओके, इसी को अगर हम ब्रेक करके देखें तो एक तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a, ये लिमिट जब x टेंड्स टू a f of x लिखते हैं तो इसमें LHL RHL दोनों आ जाता है। क्यों? लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब LHL और RHL दोनों बराबर हो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या हुआ, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे ब्रेक करके LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू f of a, RHL इक्वल टू f of a। ये तीन कंडीशन हमें पता होना चाहिए। कोई भी मतलब क्वेश्चन में अगर कह दे कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू ए पे, तो हमें ये तीन कंडीशन अपने दिमाग में एकदम तुरंत आ जाना चाहिए कि LHL RHL के बराबर होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो फंक्शन ऑफ ए के बराबर होगा, और राइट हैंड लिमिट जो होगा वो फंक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देन कम टू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस cos 2x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन ऑप्शन ए क्या है, f ऑफ 0 इक्वल टू 5/2, ऑप्शन बी f ऑफ 0 ऑफ GTF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने इसके बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में जब बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन समझा रहा था उसमें बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हो गया f ऑफ 0, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको बोलते हैं। ये जो मार्क है इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। इज इक्वल टू दिया हुआ -0.5। डी ऑप्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f ऑफ 0 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1.5। ओके, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या करा कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, कंटिन्यूअस है मतलब कि f ऑफ 0 जो होगा वो एक फाइनाइट एंड यूनिक होगा। तो क्या हो गया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस e टू द पावर x प्लस cos 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। जैसे ही बोला कि मतलब ये कंटिन्यूअस है, हमारे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि LHL RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, या उसी को हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जो होगा वो f ऑफ a के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये e टू द पावर 0 हो जाएगा -1 और cos 0 1 1 - 1 0, और ये हो जाएगा 0। ये 0/0 का फॉर्म है, ये जो लिमिट है वो 0/0 फॉर्म है। इसको हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट किए, x का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज रह जाता है, इसलिए e टू द पावर x, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x। ठीक है, cos 2x का sin 2x यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन, क्यों, क्योंकि cos का होता है माइनस, तो माइनस ऑफ sin 2x, और 2x का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 2 sin 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x, और ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ cos 2x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे फिर से क्यों किए डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पुट करें 0 तो ये हो जाएगा 1 1 - 1 0, ये 0 ऑलरेडी है और ये 0 है, मतलब ये फिर से 0/0 फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल हम तब तक लगाते हैं जब तक कि 0/0 फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ठीक है, अब हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो गया, e टू द पावर x का एज इट इज e टू द पावर x रह जाएगा -2, ये हो जाएगा sin 2x का cos 2x, और 2 बाहर आएगा तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो -4 cos 2x डिवाइड बाई 2। अब हम 0 पुट करेंगे तो -1, और ये हो जाएगा -4,
तो हो जाएगा -5/2। तो आंसर क्या है इसका -5/2। मतलब फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जो है f ऑफ 0 = 5/2 का मतलब ये जो ऑप्शन हो गया गलत हो गया। अब जो है कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 2। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ये तो -5/2 है और इससे पर क्या होगा -3 और -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड को अप्रोच करता है, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -5/2 क्या होगा -3, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, ये -5/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1/2 और माइनस को एज इट इज कॉमन ले ले, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसमें क्या है 0.5 नॉट -0.5, तो ये आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन मतलब वो 0 से लेके 1 के बीच लाई करेगा, वो निगेटिव कैसे हो सकता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन सही है, कैसे सही है देखते हैं। एफ ऑफ 0 का GIF क्या होगा -3, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -3 और एफ ऑफ 0 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा 0.5, 3 × 0.5 क्या हो जाएगा -1.5, तो आ गया आंसर। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन डी। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, जिससे आपको जो है दिमाग एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इफ फंक्शन ऑफ x = ln लिमिट ऑफ e⁻x² + 2√x इज कंटिन्यूअस एट x = 0 देन f ऑफ 0। मतलब फर्स्ट क्या कहा गया कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है x = 0 पे, तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 जो होगा लिमिट के बराबर होगा, LHL RHL दोनों होगा। तो अब इस केस में क्या है कि डोमेन देखिए, अगर हम √x जो है, √x कभी निगेटिव नहीं हो सकता, √x का वैल्यू जो होगा वो कभी डोमेन निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि √x में अगर निगेटिव रखेंगे वो आयोटा पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा √x कहाँ पे डिफाइंड है, वो पॉजिटिव डिफाइंड है, तो कहाँ से डिफाइंड होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसका डोमेन हो गया। ठीक है, जब डोमेन ये हो गया तो हमें यहाँ पे LHL चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जब वो 0 से स्टार्ट ही हुआ तो हम LHL क्यों चेक करें, RHL चेक करेंगे, LHL पे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे RHL चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0+ पे चेक करेंगे, लिमिट ln e⁻x² + 2√x / tan√x। ओके, अब हम इसमें क्या करें कि 0 है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं x की जगह पे h पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, x के जगह पे क्या कर रहे हैं h पुट कर रहे हैं, x = h, तो x टेंड्स टू 0+ है तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, ln ऑफ e x की जगह पर h² हो जाएगा + 2√h / tan√h। ओके, अब क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ln 1 + e⁻h² + 2√h - 1, हम क्या किए +-1 कर दिए, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ln ऑफ 1 + x / x जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए 1 + 1 एक को ऐड किया और एक को यहाँ माइनस कर दिया, और नीचे में क्या किए e⁻h² + 2√h - 1 से डिवाइड किया और उसी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये जो है ये टर्म जो है क्या हो गया, ये टर्म हो गया 1, तो अब हमारे पास क्या बच गया लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 e⁻h² + 2√h - 1 डिवाइड बाई √h, ये जो है। अब हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि tan ऑफ x डिवाइड बाई x जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ क्या किए कि tan ऑफ √h डिवाइड बाई √h एंड मल्टीप्लाई बाई √h, √h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये भी हो गया 1। अब हमारे पास बच गया क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻h² + 2√h - 1 डिवाइड बाई √h, ये हमारे पास बच गया। तो इसमें जब हम पुट करेंगे इसको हम, ये क्या हो जाएगा e⁻0 मतलब 1 और ये हो गया 0 हो जाएगा, तो इसमें √0 है तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, ये और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0/0 फॉर्म है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻h² और ये सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे e⁻h² -1 डिवाइड बाई √h को अलग ले लेते हैं और 2 अलग, क्यों, क्योंकि 2√h √h कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो ये 2 को एज इट इज हम बाहर ले सकते हैं, क्यों, लिमिट को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक तो हो जाएगा लिमिट ऑफ दिस प्लस लिमिट ऑफ दिस, कांस्टेंट का पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाहर और ये क्या हो जाएगा h 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा e⁻0 1 1 - 1 0 डिवाइड बाई 0, 0/0 फॉर्म है, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x + a√x sin x, कहाँ से x
0 से π/4 के बीच लाई कर रहा है तब, और 2x cot x प्लस b जब π/4 से π/2 के बीच लाई कर रहा है तो, और a cos 2x माइनस b sin x जब π/2 से x जो है पाई के बीच लाई कर रहा है तब। ठीक है, तब क्या लिखा है, कंटिन्यूअस इन 0 से पाई, सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4 एंड π/2 ऑल्सो। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो 0 से पाई में कंटिन्यूअस है, तो हम ये भी जान रहे हैं कि कंटिन्यूअस अगर 0 से पाई में है तो मतलब वो π/4 पे भी कंटिन्यूअस होगा, π/2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। कोई फंक्शन 0 से पाई में कंटिन्यूअस है तो एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते x इक्वल टू π/4 और π/2 पे चेक करते हैं। ठीक है, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ π/4। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि π/4 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, LHL f ऑफ π/4 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस π/4 माइनस पे ये फंक्शन होगा x प्लस a रूट x साइन x। ठीक है, इसको अगर हम π/4 पुट करें तो ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा a रूट 2 और साइन π/4 हो जाएगा 1/√2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, मतलब π/4 प्लस a। ठीक है, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू कॉट π/4 प्लस b। ठीक है, और हो गया लिमिट h टेंस टू 0 π/4 माइनस h प्लस a√2 साइन ऑफ π/2 माइनस h। तो यहाँ पर हम क्या पुट किए हैं, π/4 माइनस x को h पुट किए हैं। ठीक है, π/4 माइनस x को है जो हम h पुट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 π/4 प्लस a√2 इंटू 1/√2। ठीक है, a√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 प्लस b। ओके, ये जो है एक तो हो गया, देखिए LHL। ठीक है, LHL है और इधर का जो वैल्यू है वो f ऑफ π/4 के बराबर है। ठीक है, f ऑफ π/4 जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें ये आएगा 2 इंटू π/4 कॉट π/4 प्लस b। ये जो f ऑफ π/4 पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, हमें दिया 2x कॉट x प्लस b। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है f ऑफ π/4 के लिए, π/4 पे क्या है 2x कॉट x प्लस b और π/4 से फंक्शन क्या है x प्लस a√2 साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस a√2 साइन x और ये f ऑफ π/4 पे ये वैल्यू आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे π/4 माइनस x को h पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4 माइनस x, तो h क्या करेगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा π/4 x की जगह पे क्या हो जाएगा, π/4 माइनस h प्लस a√2 साइन π/2 माइनस h इज इक्वल टू π/2 प्लस b। अगर हम इसमें π/4 पुट कर देते हो जाएगा π/4 प्लस a√2 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू π/2 प्लस b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा और इस b को इस साइड ले जाते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4 क्या हो जाएगा, π/4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया क्या, a माइनस बी इज इक्वल टू π/4। ओके, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू π/2 पर देखेंगे, x इक्वल टू π/2 पर RHL f ऑफ π/2। ठीक है, RHL चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस पे a cos 2x माइनस b साइन x इज इक्वल टू, अब f ऑफ π/2 पर ये फंक्शन है π/2 इंटू कॉस π/2 प्लस b। अब हम इसको क्या किए, फिर से वहीं यहाँ पर क्या किए, π/2 प्लस h, x की जगह पे क्या पुट किए, π/2 प्लस h, तो h टेंस टू 0 हो गया, तो ये फंक्शन है a cos π/2 प्लस h 2 टाइम्स ऑफ माइनस b साइन π/2 प्लस h इज इक्वल टू b। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 a cos, ये हो गया, इसको हम कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2h, 2 कैंसिल आउट, तो पाई प्लस 2h माइनस b, ये हो जाएगा π/2 प्लस x। हम जानते हैं कि साइन ऑफ π/2 प्लस x क्या होगा, cos x, तो यहाँ से हो जाएगा b cos h इज इक्वल टू b। यहाँ से आ गया h टेंस टू 0 पे क्या हो जाएगा, फिर से cos ऑफ पाई प्लस 2h हम जानते हैं क्या हो जाएगा, cos 2h, तो यहाँ से आ गया माइनस ऑफ a cos 2h माइनस b cos h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। और यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो h टेंस टू 0 पर ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस b इज इक्वल टू b। सो ये b इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू π/6 एंड b इज इक्वल टू माइनस π/12। यहाँ से क्या है 2b इज इक्वल टू माइनस a, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से हमें वैल्यू निकल के आएगा क्या, a इज इक्वल टू π/6 और b इज इक्वल टू π/12। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन हमारा, और उसके बाद x इक्वल टू π/2 पर ये रहा सेकेंड इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने पर हमें आया a इक्वल टू π/4 और b इक्वल टू माइनस π/12। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।